अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम इस वीडियो में शादी की रसूमात के बारे में बात करेंगे। हमें आपको मालूम है कि हमारी शादियों पे पाकिस्तान इंडिया में जो रसूमात होती हैं वो सबको मालूम है, हर एक की अलग-अलग होती हैं, लेकिन आपको शायद वो रसूमात ना मालूम हो जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि दूसरे कंट्रीज़ में शादी के मौके पर क्या क्या रस्में होती हैं। तो सबसे पहले हम किस मुल्क की रस्म बताएंगे? तो सबसे पहले हम जो हमारे इन्वेडर्स हैं यूके के बताएंगे। ब्रिटिश। ब्रिटिश, अच्छा ठीक है। ये उधर जैसे होता है कि वो कहते हैं कि शादी के दिन ब्राइड को समथिंग ओल्ड, समथिंग न्यू, समथिंग borrowed and an object of blue color वेयर करना होता वेयर है, करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशन है ये 19th सेंचुरी की ट्रेडिशन है। अच्छा। और वो समझते हैं कि अगर ब्राइड ऐसे करेगी तो उसकी ज़िंदगी, उसकी शादी लकी रहेगी। ठीक है। और ब्लू कलर जो है वो blue- फिडेलिटी की निशानी है। हाँ जी कोई बिल्कुल। कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लू का पहनना है उनको। तो आज आपने ब्रिटिश का बताया तो मैं आपको जर्मनी का बताती हूँ। जर्मनी में क्या होता है कि एक दिन पहले शादी से जी जो फैमिलीज़ होती हैं दोनों तरफ की, दूल्हा दुल्हन की, उनको इनवाइट करते हैं। कपल जो न्यूली टू बी कपल जो होता है उसके घर, दूल्हा दुल्हन के घर दोनों फैमिलीज़ जाती हैं और सारी क्रॉकरी एक जमा की जाती है और उसको तोड़ा जाता है। बर्तन तोड़ते हैं खाने के बाद। हाँ, खाने के बाद या आई डोंट नो, खाने से पहले तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बर्तन तोड़ते हैं और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं शादी से पहले अगर वो क्रॉकरी ऐसे तोड़ेंगे तो जो बदरूहें हैं, जो बैड स्पिरिट्स हैं और जो वो हैं वो भाग जाएंगी और फिर बाद में कपल्स के बीच में लड़ाई नहीं होगी और जिंदगी भर पहले तोड़ देते हैं बर्तन। पहले लड़ाई कर लें। पहले बर्तन टूट गए बात खत्म। तो ये जर्मनी के लोग करते हैं। तो नेक्स्ट ग्रीस है। जी, ग्रीस में क्या होता है? तो ग्रीस में ऐसे होता है कि वो जो ब्राइड होती है अक्सर वो सफ़ेद ग्लव्स वो पहनती है ना शादी के दिन। शादी के लिए। तो उसमें वो एक चीनी का टुकड़ा वो डाल देती थी ग्लव में, पीस ऑफ शुगर उसमें। अच्छा, ग्लव में डालती है? ग्लव में डालती है। तो उसके साथ शादी करती है। वो सोचते हैं कि शुगर स्वीट होती है तो इसका मतलब है कि जो कपल की लाइफ होगी वो भी स्वीट और पीसफुल होगी। वाह वाह, ज़बरदस्त चीज़। और शादी के बाद वो सबको स्वीट बांधते हैं ऑल्सो फॉर द सेम रीज़न। हमारे यहाँ क्या होता है, लड्डू खिला खिला के बुरा हाल कर देते हैं। अच्छा है हम भी ऐसे एक चीनी का टुकड़ा रख लिया, ये तरीका अच्छा है ना। और वो भी उसके बाद रिसेप्शन के बाद बर्तन तोड़ते हैं। अच्छा, और उनकी भी वही रीज़न होती है कि वो बाद में लड़ाई ना हो, एक दफ़ा तोड़ जाए। बैड स्पिरिट्स को वो भगाने का। बैड स्पिरिट्स को भगाने का, ठीक है। उसके बाद मोरक्को की बारी आती है। मोरक्को में क्या होता है, जो ब्राइड होती है वो शादी वाले रोज़ 7 टाइम्स ड्रेस चेंज करती है। यानी उसके 7 जोड़े, कम से कम 7, मैक्सिमम 10-12, और वो शादी वाले रोज़ चेंज करती है। और उसको मदद करने के लिए 4 औरतें होती हैं। उसको जल्दी चेंज मतलब शादी के पूरा दिन जो है उसमें वो 7 ड्रेसेस चेंज करती है। तो क्यों ऐसे करते हैं? पहले ऐसे होता था कि उनकी जो मैरिज सेरेमनीज थी वो 7 दिन मतलब लास्ट करती थी और वो 7 रोज़ के लिए होती थी। तो अब वो
क्योंकि एक ही तो रोज़ होती है, तो उन्होंने हर 7 दिन वो चेंज करते हर थे। दिन का एक ड्रेस, वो एक दिन में 7 ड्रेस चेंज करते हैं। तो ये हमने खुद देखा है। हाँ, ये हमने खुद देखा है शादी में मोरक्कन में। और गए हम थे तो शायद 7 तो नहीं थे, 4-5 तो मगर थे। हमने पूरा दिन हाँ। नहीं स्पेंड किया था। हाँ, वो तो बहुत देर रात में गए वो लोग तो, और फिर दिन में भी हम नहीं थे, हम तो सिर्फ रिसेप्शन पे थे चंद घंटों को। तो उन्होंने किया होगा ज़रूर, हर मैरिज में होता है उनके। और तो बहुत शोर था। हाँ, बहुत शोर था। तो उसके बाद बारी आती है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में आपको पता है कि जब ये वेडिंग होती है तो लोग पीते हैं, शराब पीते हैं। हाँ, पीते शैंपेन हैं, ज़्यादा चलती और है। ख़ासतौर पे शैंपेन पीते हैं। हम्म। तो उधर ये है कि जो पहली बोतल की शैंपेन वो जो खोलते हैं, उसका जो कॉक होता है, हाँ, उसका जो ढक्कन होता है हम्म, वो उसको रख लेते हैं, संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं, फेंकते अच्छा, नहीं हैं। फेंकते नहीं है। और जब रात आती है हाँ, तो उस ढक्कन को वो दूल्हा दुल्हन के तकिए के नीचे रख देते हैं। रख देते हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि इसके साथ वो कपल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब उनके बच्चे होंगे जल्दी आराम से जल्दी बच्चे होंगे। वैसे हाँ, नीदरलैंड में फैमिली को बहुत मैटर करते हैं, बहुत ख्याल होता है उनको फैमिली का अपनी। तो उनका ये एक जेस्चर है उसके लिए। ब्राज़ील में क्या होता है कि ब्राइड जो है सॉफ्ट टॉय या फिर उसकी फिगर सेंट एंटोनी de Padua की फिगर या सॉफ्ट टॉय जो है वो थ्रो करती है। तो सेंटनी ऑफ पदुआ वो कौन है? वो उनका पैट्रन ऑफ मैरिज है। तो उनका एक सेंट है। उनका एक सेंट है और उसको मानते हैं कि उसके साथ उनकी मैरिज जो है ज़्यादा अच्छी देर तक मजबूत और देर तक चलेगी, इसलिए वो उसको फेंकते हैं ना, इसका प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये भी एक अकीदे की तरह है, बिलीफ की तरह है। अच्छा, फिर किस कंट्री की बारी है अब? अर्जेंटीना की बात करें। अर्जेंटीना की। जी हाँ, मैं इसलिए हंसी के उनके मज़े के वो होते हैं बिलीफ। हाँ, तो उधर ऐसे करते हैं कि जब जो वेडिंग केक होता है ना, हाँ, तो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट वो डालते हैं। हाँ, और उस ऑब्जेक्ट में एक रिंग होती है, एक अंगूठी। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट केक में डालते हैं। तो और वो ऑब्जेक्ट अंगूठी, उसमें से एक अंगूठी होती है, एक अंगूठी होती है, बाकी अंगूठी नहीं होती है, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। और वो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ छोटी सी मतलब धागे के साथ वो अटैच होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो धागा वो केक से बाहर निकलता है। हाँ, और जब केक को खाते हैं तो जो लेडीज़ होते हैं अनमैरिड, हाँ, वो हर एक धागा को खींचती है। अच्छा, हाँ, और जिसको रिंग मिलेगा, हाँ, तो उसका मतलब है कि उसकी शादी उसी साल में होगी। वाह, इतना कॉम्प्लिकेटेड। यानी उसके अंदर टॉयज रखते हैं छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे, और उनमें एक रिंग होती है और वो सब एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होते हैं। और जब वो केक काटा जाता है तो वो स्ट्रिंग खींचती हैं सब अनमैरिड, और जिसको अंगूठी मिलती है उसका मतलब है कि उसकी उसी साल शादी हो जाएगी। जैसे इधर है फ्रांस में के फ्लावर्स थ्रो करते हैं और जिसने कैच किया उसकी शादी होगी इस साल। ठीक है। अच्छा, कनाडा में ये होता है कि जब रिसेप्शन पे खाने के टाइम पे टोस्ट होता है, तो उसमें हर दफ़ा जब भी कोई टोस्ट करता है तो दूल्हा दुल्हन को हर टाइम हर टोस्ट पर एक दूसरे को किस करना होता है। और जो टोस्ट करना है ना, जिसने किया है, उसको अपने राइट साइड बैठी हुई या बैठा हुआ कोई भी होगा जो उसके राइट साइड पे, उसको किस करना होगा। ये उनका रिचुअल है। तो इसका मतलब है कि अपनी बीवी को राइट पे बिठाना चाहिए।
हाँ, बीवी को राइट पे बिठाना चाहिए। ये तो अब उनकी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप कनाडा में शादी अटेंड कर रहे हैं तो हाँ। हाँ, हम शायद जाएंगे ना किसी दिन उधर शादी अटेंड। मगर आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे टोस्ट होगा। तो अब किसकी बारी है, किस तो कंट्री की? अब कोरिया की बारी है। कोरिया को। तो उसका मुझे समझ में नहीं आया, मगर ये लोग ये करते हैं कि दूल्हा के जूते उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं। सॉक्स जूते उतारते भी, हैं, जूते उतारते जूते हैं, उतार के सॉक्स फिर उतारते हैं। सॉक्स उतारते हैं हाँ। और फिर उसके पाँव बांधते हैं और फिर पाँव के ऊपर मारते हैं क्यों? डंडे के साथ या एक फिश के साथ, मछली। यक, अच्छा, हम्म। क्यों? तो कहते हैं कि वो इसके साथ वो अपने सुहागरात के लिए वो प्रिपेयर होगा। क्या मतलब है इसका? आई डोंट मुझे अंडरस्टैंड। नहीं बस समझ में उनका, आया। उनकी मुझे ये कोई समझ नहीं आई है। मतलब उसके पाँव बांध के उसको मारते हैं पैरों पे। हम्म, तो आई डोंट नो, इट्स अबाउट फर्टिलिटी मे बी। या पाँव दुख रहे होते तो भागेगा नहीं। एनीवे, दिस इज वियर्ड। अजीब है ना? आपको भी अजीब लगा होगा। तो अच्छा, इससे भी एक अजीब चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऑस्ट्रिया में क्या होता है क्या कि होता है? जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन को ना, जब सुबह उठाते हैं ना, तो किसी गन शॉट से, यानी गन का फायर करते हैं, या फिर जो क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स या पटाखे जो भी होता है, वो उससे उसको उठाते हैं सुबह को। तो मतलब बाहर कमरे में नहीं। आई होप सो। दिस इज, मतलब ये बहुत ही, मतलब वो है, ऐसे क्यों करते हैं? टॉर्चरिंग है कि आप सोए हुए हैं और रात को पता नहीं बेचारी सोती भी होगी उस रात के नहीं, तो उसको पटाखों के साथ उठाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बैड स्पिरिट्स होती हैं वो भाग जाती हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो ये उनका एक ख्याल है। तो ठीक। अजीब अजीब है ना। जो आखिरी है तो वो रशिया का है। जी। तो उसमें रशियन वेडिंग्स में जैसे इधर सम कंट्रीज में है वो डॉरी देते हैं या मांगते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे वो करते हैं कि जो ब्राइड के पेरेंट्स होते हैं, हाँ। वो उसको किडनैप करते हैं। किसको? दुल्हन को? अपने बेटी को किडनैप करते अपनी हैं। बेटी को किडनैप कर लेते हैं? अच्छा, वाओ, ओके। तो उसको दोबारा हासिल करने के लिए जो दूल्हा है उसको चैलेंज देते हैं। 3, 4, 5 चैलेंज देते हैं जो उसको ये तो बहुत अच्छा है। करना पड़ता है, इसलिए कि उसको दिखाना पड़ता है कि वो वाकई उससे मोहब्बत करता है, उसको चाहता है। अच्छा, वो चैलेंजेस पूरे करने, वो गोल्स पूरे करने हैं उसको हासिल करने के लिए। तो अगर वो अच्छा। कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करे, मतलब कोई गोल उससे नहीं हो, तो फिर उसको तोहफे देने पड़ते हैं या पे करना पड़ता है, चॉकलेट, फ्लावर्स। ये चीज़ बड़ी अच्छी है, हम अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। किसके लिए अच्छी है ये? सबके लिए तो नहीं। हमारे लिए अच्छी है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम। और आपको मालूम है हमारे यहाँ जो रस्म होती है, आपको हमारे यहाँ जो रिचुअल होती हैं, जो रस्में होती हैं शादी की, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी रस्म पसंद है? जूता छुपाई। जूता छुपाई आपको पसंद है? हाँ, थोड़ी सी वो है ना, उसका मतलब आपको मालूम है क्या है? जूता छुपाई क्यों करते हैं? नहीं, मुझे नहीं। खाली पैसों के लिए नहीं होती है वो। जो 2 फैमिलीज होती हैं उनके आपस में टू ब्रेक आइस, मतलब आपस में लोग कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, हंसी मजाक होता है उसके दौरान,
वो निगोशिएशन हो रही होती है पैसों की, वो सब, तो जो आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको ज़्यादा अच्छा मजबूत बनाने के लिए वो की जाती है। तो इसकी तो मुझे समझ आती है कि ठीक है, लेकिन वो जो हमारी बाकी की रस्में हैं ना, जो हमारे सर पे तेल डालते हैं, उबटन मलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ये सब कुछ जो है ना, इसका मुझे वजह नहीं समझ आती, बस पता नहीं क्यों करते हैं ना। वही बात आ गई, सेंचुरी से हो रहा है और होता चला आ रहा है, होता चला जाएगा। तो इसी तरह दुनिया भर की रस्में हैं और कुछ बड़ी अजीबोगरीब हैं जिन पे हम हंस देते हैं, जिन पे हम होते हैं, मगर वो लोग इस तरह करते हैं दुनिया भर में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।